काफी वक्त बीत जाने के बावजूद 15 साल के मासूम मिथुन की अब तक कोई खबर नहीं मिल सकी है। जसोला नाले में डूबे मिथुन की तलाश में इंतजामिया की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। मिथुन की तलाश को और तेज करने के लिए इंतजामिया ने आज बड़ी क्रेन और पोकलेन मशीनें मौके पर मंगवाई। ओल्ड आगरा नहर पर रास्ता तैयार कर नहर की दूसरी तरफ से भी सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसडीएम समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। तो वहीं परिवार वालों ने इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर नाराजगी का इजहार किया है। घर वालों का इल्जाम है कि डीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने परिवार से मुलाकात तक नहीं की। तो 15 साल के मासूम मिथुन की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि जसोला नाले में डूबे मिथुन की तलाश में इंतजामिया की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। मिथुन की तलाश को और तेज करने के लिए इंतजामिया ने आज बड़ी क्रेन और पोकलेन मशीनें भी मौके पर मंगवाई। ओल्ड आगरा नहर पर रास्ते तैयार कर नहर की दूसरी तरफ से भी सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस सिलसिले में साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीएम, एसडीएम समेत कई आला अफसर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मेरे साथ इस वक्त डीएम साउथ मौजूद है, डॉक्टर हंसम। तो आज तीसरा दिन है, आपका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीच में आरोप ये था कि कुछ डिले हुआ था, जिसकी वजह से बारिश की वजह से रोका गया। अभी की स्थिति क्या है जो यहाँ पर पहुँचे? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपने देखा होगा कि जहाँ से ये माना जा रहा है कि बच्चा वहाँ से गिरा था, वहाँ से लेकर के जो ओल्ड आगरा कैनाल में डाउनफॉल पॉइंट है, वहाँ तक पूरे एरिया को सर्वे किया जा रहा है और बच्चे को ढूंढा जा रहा है। कितनी टीमें लगी हैं, चाहे जल बोर्ड हो, एमसीडी, क्योंकि जल बोर्ड ने कहा कि वो जो नाला है वो एमसीडी के अंडर में आता है और वो पूरा नाला ओपन है पूरी तरीके से, तो कहने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जिम्मेदारी है उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे डीडीएम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे आईएफसी हो, जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों ने, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने अपने तरीके से रेस्क्यू वर्क चलाने की कोशिश की है। ये आगे की छानबीन का इशू है, वो हम आपको बताएंगे। अभी हमारी जो प्रेजेंट में हमारी जो पूरी कोशिश है वो बच्चे को ढूंढने की है और बचाने की है। सर, आगे कोई ऐसा प्लान है कि उस नाले को कवर किया जाए, क्योंकि नाला काफ़ी और ये एसटीपी प्लांट से आता है, कोई यहाँ लोकल का पानी ज़्यादा नहीं है उसमें? देखिए, ये लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। आज अभी जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो रेस्क्यू वर्क के लिए खड़े हैं। हमने रातों रात जो है पोकलेन मशीन मंगाई। हमने एमसीडी से बात करके, क्योंकि पोकलेन मशीन अपना रास्ता नहीं बना पा रही थी, तो उसके लिए हमने मटेरियल भी मंगाया ताकि मशीन अपना रास्ता बना करके आगे तक जा करके बचाने का कार्य जारी कर सके। हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कोई और जो है कोई किसी की कैजुअलिटी ना हो, कोई बचाने जो राहत कार्य के लिए जाए, कहीं वही जो है इसका शिकार ना हो जाए। परिवार से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका, और सरकार की तरफ से कुछ मदद की है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, कोई आर्थिक मदद किस तरीके का कोई उस सब पे जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी और जो मदद की है वो विधिवत की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर डीएम साउथ के जिन्होंने का साफ तौर कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से जैसा चला था उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन ये भी है कि उस परिवार की कोई आर्थिक मदद किस तरीके वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बाद में फैसला लेंगे। तो राहुल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आज भी प्रशासन के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो जामिया नगर थाने का, शाहीन बाग थाने का बैक साइड एरिया है, जो इलाका सहिता विहार थाने में लगता है। ये पोकलेन मशीन है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है सुबह से। ये पूरा एक रास्ता बनाने की कोशिश हुई, क्योंकि जिस जगह पर ये मशीन आप देख रहे हैं, ये नहर है, ओल्ड नहर आगरा कैनाल की ये ओल्ड नहर है और ये तकरीबन 25 से 30 फीट गहरी नहर है। अब इसको यहाँ पर मट्टी डाल के इसको पाट के रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो उधर से जो पानी आ रहा है, जो नाले का पानी आ रहा है, उस नाले के पानी का फ्लो चेक किया जा सके और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये पूरी जद्दोजहद जारी है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी कभी हो सकता है फंसे होने, क्योंकि पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है। आज कुछ डीएम, एसडीएम सब मौके पर पहुँचे, मुआयना किया। दिल्ली जल बोर्ड की टीम, एमसीडी की टीम, एफएस की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीमें इस वक्त मौजूद हैं और साफ तौर पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए था प्रशासन शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से एमसीडी हो या फिर डब्ल्यूडी हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो लगातार अब यहाँ एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं और ये लगातार देख रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से जो पानी का फ्लो वहाँ जसोला के अंदर से आ रहा है, जो एसटीपी प्लांट से आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो आ रहा है, उस
प्लांट से जो पानी आ रहा है, जो नाला बीच में निकला है रोड क्रॉस करके, वहाँ पर किसी तरीके से कोई मलबा ना हो जिसके फंसे होने की, यानी डेड बॉडी फंसे होने की। आप देखेंगे अभी भी जो परिजन हैं मिथुन के वो यहाँ मौजूद हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी जिस तरीके से काम किया जा रहा है उससे वो खास से खुश नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की, और एक बार उनके फादर अगर उनके हैं तो मैं उनसे भी एक बार कोशिश करूँगा कि उनके फादर से हम बात कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आते, परसों भी हमने बात की थी उनसे, अभी क्या कुछ डीएम आए थे यहाँ पर, क्या कह के गए? हमें नहीं मिले। नहीं, आपसे नहीं मिले? कोई मुलाकात नहीं की आपसे? प्रशासन का क्या कहना है अभी आप? ये कह देते हैं ढूंढ के दे देंगे। आज 3 दिन हो गए ढूंढते कुछ नहीं मिला। यहाँ पढ़े हैं हम, और बच्चों को भी छोड़े पड़े हैं, क्या करें, सुबह 7 बजे से पड़े हैं यहाँ। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि इस नाले को पूरा बना के, रास्ता बना के यहाँ चेक किया जाएगा? सुबह से बना रही हैं, दो जने बना रहे हैं सुबह से, रास्ते ही नहीं बना, पूरा दिन हो गया है ना बनाते। बताओ, रात हो गई। अब कहते हैं कुछ देर बाद कि जाओ भैया रात हो गई। कल कुछ काम हुआ था? कुछ काम नहीं हुआ था। कल रात में आई थी मशीन, कल 12 बजे से चलती है, रात 6:30 बजे आई। अच्छा, अभी कल भी कुछ नहीं हो पाया था? कल कुछ नहीं हुआ। ये पिता हैं मिथुन के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। माँ का हाल आप देख सकते हैं, हालांकि जिस तरीके से माँ का रो का बुरा हाल है, एक अपने मासूम बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो परिवार ही समझ सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, क्या हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हमारा बच्चा मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। आज 3 दिन हो गए हमारे लड़के को, हम गांव घर पे मिले थे, मैं मिली थी उनसे। मैं बच्चे की मौसी हूँ। उनसे वीडियो, वो दीदी जो वीडियो बना रही थी, उन्होंने बात करी थी मुझसे नाले पे खड़े होकर जहाँ से मेरा बेटा गिरा था। पर डीएम साहब ने छत से हम लोगों को देखा था, हम लोगों को छत से देखा था। वो दीदी कवर कर रही थी, हमसे बात कर रही थी, छत से आके डीएम साहब ने देखा ऊपर से। अच्छा। हाँ, तो नाले के पास या घर के पास नहीं गया डीएम? नहीं, नाले के पास से नहीं, छत के ऊपर चढ़ के। हाँ, नाले के पास में ही छत है ना, बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। तो बिल्डिंग के ऊपर छत पे से चढ़ के देखा है उन्होंने। तो हमने दीदी से यही कहा, उन्होंने जब कवर कर रही थी, हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमारा बच्चा चाहिए बस, और ये ऐसा कर दो जो कुछ ये नाले का कवर हो जाए। मेरी बहन की तरह कोई और बहन नहीं है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि इस हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि बच्चे अभी आपको अभी किसी से आपकी बात हुई किसी से? इनकी अभी यहाँ तक आई बेसुध है इस वक्त, इनसे बात करना भी ठीक नहीं है। हालांकि मैं अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊं कि पुलिस का महकमा यहाँ पर, जितने भी जल बोर्ड के एमसीडी के अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और लगातार इसको कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से यहाँ पर रास्ता बनाया जाए, और रास्ता बनाने के बाद फिर जो पानी वहाँ से आ रहा है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी आ रहा है, वो पानी का रास्ता देखा जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए। हालांकि 60 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है।